हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी जीके सेट नंबर 3। और दोस्तों हम 40 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। अब इससे आगे के स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा है। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस केंद्र में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बताएं दोस्तों ये कौन से केंद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस केंद्र में अवस्थित है। बताएं दोस्तों कौन से केंद्र में अवस्थित है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रयागराज। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों ये रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर है। माता टीला बांध है दोस्तों बेतवा नदी पर। मुशाक हंद बांध किस नदी पर है। यह है कर्मनाशा नदी पर है। और दोस्तों मेजा बांध किस नदी पर है। यह है बेलन नदी पर। और पारीछा बांध ये किस नदी पर है। ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी है इसमें कुछ। और दोस्तों बाकी सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। ये फैक्ट हैं इसके और 100% मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। एक भी क्वेश्चन यूपी जीके का बिल्कुल नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की दोस्तों। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। चलिए देखते हैं। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान अवस्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी बरेली। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान कहां पर अवस्थित है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी कि वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वाराणसी। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, गढ़वा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो ये दोस्तों गढ़वा में ही अवस्थित है। और धामपुर यानी जो बिजनौर में है ये किस बांध पर अवस्थित है। यह है रामगंगा बांध पर। क्वेश्चन नंबर 3, पिपरी जो सोनभद्र में है ये किस बांध पर अवस्थित है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर में अवस्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट्सगंज, यहाँ पर इसको सही करेंगे। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र किस बांध पर अवस्थित है। तो दोस्तों रॉबर्ट्सगंज ये किस बांध पर अवस्थित है। यह है ओबरा बांध पर। किस पर है दोस्तों, ओबरा बांध पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनौर किस बांध पर अवस्थित है। तो दोस्तों बिजनौर है कोठी बांध पर। ठीक है, किस बांध पर है, कोठी पर। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी नोएडा, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। बताएं साथियों ये कहां पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है, जल्दी से बताएं सभी साथी। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो दोस्तों ये आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आगरा। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। एक बार सभी साथी पिछला क्वेश्चन देखेंगे। बिजनौर किस बांध पर अवस्थित है। यहाँ पर सभी साथी कालागढ़ कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कालागढ़ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इसके फैक्ट देखते हैं। झांसी किस बांध पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये माता टीला और पारीछा बांध पर अवस्थित है। चंदौली किस बांध पर अवस्थित है, मुशाक हद पर। ठीक है, मुशाक हंद पर चंदौली अवस्थित है। मिर्जापुर ये किस बांध पर है। तो दोस्तों ये जिरगो अरहोरा मेजा और अदवा इन सभी पर अवस्थित है। चित्रकूट किस बांध पर है दोस्तों, ये गढ़वा बांध पर अवस्थित है। ठीक है, गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितपुर किस बांध पर अवस्थित है। तो ये जामिनी बांध पर अवस्थित है, जामिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। संतोष विश्वविद्यालय अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में।
दोस्तों यहाँ पर जो डेट लिखी है ये मैंने इसका स्थापना वर्ष यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। संतोष विश्वविद्यालय अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। बताएं दोस्तों संतोष विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। ये दोस्तों मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है दोस्तों, ये महाराजगंज में है। सुलहवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये श्रावस्ती और बलरामपुर में है। सुलहवा वन्यजीव विहार ये दोस्तों श्रावस्ती और बलरामपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभीत वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये पीलीभीत में ही है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। संतोष विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गाजियाबाद में है संतोष विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, सुरहाताल झील किस केंद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बरेली, रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो बताएं दोस्तों सुरहाताल झील किस केंद्र में अवस्थित है। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये अवस्थित है यानी कि बलिया में। सुरहाताल झील बलिया में है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बलिया। कुछ फैक्ट है, कीटम सरोवर अवस्थित है, तो ये आगरा में है। मोती एवं गौर झील अवस्थित है, ये रामपुर में है। और बड़ा ताल गोखर, बड़ा ताल गोखुर ये कहां पर है, शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन है, वरुआ सागर लक्ष्मी ताल भसनेह जलाशय ये कहां पर अवस्थित है, ये झांसी में है दोस्तों। और कुंद्रा यानी कुंद्रा समुद्र नवाबगंज और नवाबगंज झील ये कहां पर है, ये उन्नाव में है, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, उन्नाव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, वेला सागर झील जो कृत्रिम झील है ये किस केंद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी उन्नाव, ऑप्शन नंबर सी महोबा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहांपुर। बेला सागर झील किस केंद्र में अवस्थित है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये है यानी कि किसमें है, महोबा में, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, महोबा। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मदन सागर अवस्थित है, ये महोबा में है। टांडा दरी, टांडा दरी दरागर्त ये कहां पर अवस्थित है, ये मिर्जापुर में अवस्थित है। करेला एवं इजौता झील कहां पर अवस्थित है, ये लखनऊ में है दोस्तों। कहां पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसपुर झील अवस्थित है, ये रायबरेली में है। कोकिला कुंड एवं कृष्ण कुंड ये कहां पर अवस्थित हैं, कोकिला वन मथुरा में अवस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। कहां पर है, मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, औंधी ताल निम्नलिखित में से किस केंद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर सी सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। औंधी ताल किस केंद्र में अवस्थित है, तो दोस्तों ये वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कुछ फैक्ट हैं, बलहारापुर झील, बताएं दोस्तों, बलहारापारा झील अवस्थित है, कहां पर ये, कानपुर में है। लौंधी, लौंधी एवं भोजपुर ताल और राजा का बांध ये कहां पर अवस्थित हैं, ये सुल्तानपुर में है। और मोती ताल झील कहां पर अवस्थित है, ये कानपुर शहर में है। और चित्तौरा और पयाग झील ये कहां पर है, ये बहराइच में है दोस्तों। दरवन झील कहां पर अवस्थित है, ये अयोध्या में है। दरवन झील कहां पर है, अयोध्या में है। दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट के रूप में। और दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए इनको ज्यादा नहीं बनाता ताकि समय अधिक लगेगा और तैयारी फिर कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फैक्ट के रूप में लगा देते हैं। चलिए कम समय में अच्छे क्वेश्चन है और ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस जनपद में रामगढ़ ताल एवं चिलूबा ताल, निम्नलिखित में से किस जनपद में रामगढ़ ताल एवं चिलूबा ताल झील अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़,
ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी हरदोई, ऑप्शन नंबर डी संत कबीर नगर। तो बताएं दोस्तों, रामगढ़ ताल तिलुवा ताल झील कहां पर अवस्थित है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, गोरखपुर। चलिए इसके फैक्ट हैं। नोह झील कहां पर अवस्थित है? यह मथुरा में है। पंगैती फुलहर या गोमत ताल झील ये कहां पर है? ये पीलीभीत में है। भीका एवं सरसई नावर झील ये कहां पर है? ये इटावा में है दोस्तों, ठीक है, इटावा में। दार्शनिक कुंड मिश्रित, ये दोस्तों दार्शनिक कुंड मिश्रिक और चक्र कुंड ये नैमिषारण्य में है, अवस्थित है। तो ये कहां पर है दोस्तों? ये सीतापुर में है, ठीक है। कहां पर है? सीतापुर में। दार्शनिक कुंड ये मिश्रिक और चक्र कुंड ये नैमिषारण्य, और दोनों कहां पर है? सीतापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर दार्शनिक लिखा हुआ है, ठीक है, और यह आ गया कुंड, दार्शनिक कुंड हो गया टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड एवं मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर ये कहां पर अवस्थित हैं? तो दोस्तों ये गोवर्धन मथुरा में अवस्थित हैं, ठीक है। कहां पर? गोवर्धन मथुरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 49। पार्वती एवं अर्घाताल कहां पर अवस्थित है? पार्वती एवं अर्घाताल ये कहां पर अवस्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर, ऑप्शन नंबर सी गोंडा, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। बताएं दोस्तों, पार्वती एवं अर्घाताल ये कहां पर अवस्थित हैं? तो दोस्तों ये हैं गोंडा में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गोंडा में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये उन्नाव में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये दोस्तों कन्नौज में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो यही है दोस्तों लाख बहोसी पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी पक्षी विहार किस जिले में है? ये हरदोई में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। बखीरा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी और ये दोस्तों संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखते हैं। अलवारा झील किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। अलवारा झील किस जनपद में अवस्थित है? बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौशाम्बी में है, ठीक है। कहां पर है? कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कौशाम्बी। चलिए फैक्ट देखते हैं। ठिठोरा झील एवं मोराई ताल ये अवस्थित है। ठिठोरा झील एवं मोराई ताल कहां पर अवस्थित है? फतेहपुर में। सागर ताल कहां पर है? ये बदायूं में है। दहर झील और बिजवान झील ये कहां पर हैं? ये हरदोई में है। दहर झील और बिजवान झील कहां पर है? हरदोई में है। और सोज झील ये कहां पर अवस्थित है? ये मैनपुरी में है। सोज झील कहां पर है दोस्तों? मैनपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता कुंड एवं भरत कुंड ये कहां पर हैं? ये अयोध्या धाम में है। सीता कुंड और भरत कुंड अयोध्या धाम। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए देखते हैं। बखीरा झील किस जनपद में अवस्थित है? बखीरा झील किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी हरदोई। बताएं साथियों बखीरा झील किस जनपद में अवस्थित है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी कि कहां पर अवस्थित है? संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, संत कबीर नगर, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लीलोर झील कहां पर अवस्थित है? ये बरेली में है दोस्तों। बैती अजगरा एवं नैया झील ये कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में है। और लीलोर झील कहां पर है? ये बरेली में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? वाराणसी में है दोस्तों और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अवस्थित है। ये वाराणसी में है और इसकी स्थापना भी 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू
फारसी विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ में है और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। और कहां पर? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई कितने मीटर है? बताएं दोस्तों कितने मीटर है? ऑप्शन नंबर ए 81 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 91 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 93 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 78 मीटर। बताएं साथियों कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 91 मीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 91 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, ओखला पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? तो ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है और इनकी स्थापना 1990 में हो गई थी। समान पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? ये मैनपुरी में है और इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार ये कहां पर है? ये महोबा और हमीरपुर में है। महोबा और हमीरपुर में, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पटना पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? ये एटा में है दोस्तों और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ये पटना ही है। कौन सा दोस्तों? पटना। कहां पर है ये एटा में है पटना पक्षी विहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। चलिए देखते हैं 53 नंबर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर संयुक्त राजघाट परियोजना यानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई कितने मीटर है? बताएं साथियों कितने मीटर है? डायरेक्ट बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है यानी 43.80। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 43.80। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ज्यादा क्लिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके फैक्ट, सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 39.90 मीटर। नेक्स्ट फैक्ट है, मिर्जापुर जिले में जरगो नदी पर 1958 में बने जरगो जलाशय बांध की ऊंचाई कितने मीटर है? तो इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता तिलक बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 35 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 35 मीटर। रामगंगा बांध किस नदी पर बना है? तो ये रामगंगा पर ही बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध पर अवस्थित, किस नदी पर अवस्थित है? बताएं दोस्तों किस नदी पर है? यह है दोस्तों रिहंद नदी पर। ठीक है, रिहंद नदी। ऑप्शन नंबर रिहंद नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, रानीपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी बहराइच, ऑप्शन नंबर डी लखीमपुर खीरी। चलिए दोस्तों बताते हैं, रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहां पर है? ये है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, चित्रकूट। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो ये दोस्तों यानी बलिया में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सुर सरोवर पक्षी विहार कहां पर है? ये आगरा में है और इसकी स्थापना भी 1991 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है? ये बैंती कुंडा और प्रतापगढ़ में है और 2003 में इसकी स्थापना हो गई थी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहां पर है? ये गोंडा में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट नंबर एक और है, नवाबों का शहर और चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? ये रामपुर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? रामपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए देखते हैं, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और किस केंद्र में अवस्थित है? बताएं दोस्तों किस केंद्र में अवस्थित है? कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और किस केंद्र में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी इटावा, ऑप्शन नंबर डी औरैया। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये मिर्जापुर और सोनभद्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर
ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके फैक्ट देख लेते हैं। ताज नगरी पेठा नगरी अवस्थित है। तो दोस्तों ये दोनों यानी कि आगरा को बोलते हैं। किसे? आगरा को कहा जाता है। लड्डू नगरी ये कहाँ पर है? यह है संडीला और ये कहाँ पर है? हरदोई में। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी ये कहाँ पर है? फिरोजाबाद। हींग एवं गुलाल नगरी ये कहाँ अवस्थित है? ये हाथरस में है। हाथरस। कृष्ण नगरी, पेंडा नगर, भू बैकुंड, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है मथुरा। कौन सा क्षेत्र है? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 56। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए चंदोली, ऑप्शन नंबर बी बहराइच, ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी ललितपुर में है। ललितपुर ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ललितपुर। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ये अलीगढ़ को बोलते हैं। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? सोनभद्र को बोलते हैं दोस्तों। किसको? सोनभद्र को। बांस बरेली और सुरमा बरेली किसे कहा जाता है? तो ये बरेली को ही कहा जाता है। बांस बरेली और सुरमा बरेली ये बरेली को बोलते हैं। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये लखनऊ को बोलते हैं। किसको? लखनऊ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेली कश्मीरी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों चरखारी कस्बा यानी जो महोबा में है उसे बोलते हैं। चलिए फैक्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 57 इसके भी फैक्ट हैं कुछ। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी बहराइच, ऑप्शन नंबर डी लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये बहराइच में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बहराइच। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 मणि खजुराहो किसे कहा जाता है? तो गणेश बाग करबी को बोलते हैं। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को बोलते हैं दोस्तों। किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्वास नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। सिराज ए हिंदू पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? सिराज ए हिंदू पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं जौनपुर। किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंभन नगरी, संगम नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ये प्रयागराज को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्ट नंबर नेक्स्ट आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़। किसको? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किशनपुर, किशनपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। बताएं दोस्तों किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट है इसके कुछ। का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद जो लखनऊ में है। किसे दोस्तों? मलिहाबाद को। ठीक है। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं कानपुर को। किसको दोस्तों? कानपुर को कहते हैं। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये गोरखपुर को बोलते हैं। किसको? गोरखपुर को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहा जाता है? तो ये नोएडा को बोलते हैं। किसको दोस्तों? नोएडा। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी ये किसे कहते हैं? गाजियाबाद। छोटा नगरी उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली उद्योग नगरी ये कहते हैं गाजियाबाद को। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को शेयर कीजिए सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों चंद्र वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1982, ऑप्शन नंबर डी 1957। चलिए दोस्तों बताते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। यह हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1957। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना ये 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये फैक्ट है रामनगर, राम जन्मभूमि,
रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबेकुंड, अवध साकेत धाम किसे कहा जाता है? तो ये अयोध्या धाम को ही बोलते हैं। किसको दोस्तों? अयोध्या को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? शुक्रताल को भागवत कथा नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य को। किसको दोस्तों? नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैंची नगर, क्रांति नगर किसे कहा जाता है? कैंची नगर, क्रांति नगर किसे कहा जाता है? ये मेरठ को बोलते हैं, कैंची नगर और क्रांति नगर। जैनी लोगों का काशी स्थान कौन सा है? जैनी लोगों का काशी स्थान कौन सा है? हस्तिनापुर, जो मेरठ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये, और सभी साथी एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं दोस्तों किस वर्ष हुई थी? ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है। कौन सा? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए 1979, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1977। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1977। इसके फैक्ट हैं कुछ, देख लेते हैं। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को बोलते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली को कहते हैं। सोरो मेला कहाँ लगता है? ये कासगंज में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। क्लास नंबर 2 में दोस्तों थोड़ा सा वॉइस का टेक्निकल इशू हो गया था, यानी आप समझ सकते हैं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी भाई बहन, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।